हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स। देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है हमारे पास। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम अपने कॉलम्स पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल। कंस्ट्रेंट भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स को पढ़ने वाले हैं। एक है हमारे पास नॉट नल, यानी कि हमारा जो वैल्यूज है हमारे कॉलम के अंदर वो नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास यूनिक, यानी कि हाँ, ये इंश्योर करता है कि ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर डिफरेंट। ठीक है, कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है हमारी वो सारी की सारी डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर देखो, हमने क्रिएट टेबल बनाया था कॉलेज नाम से, उसके अंदर हमने रोल नंबर डाला था, इन उसका डेटा टाइप था। अब तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होता है। तो हमारा इंट यहाँ पर डेटा टाइप था। प्राइमरी की हमने इसमें कंस्ट्रेंट लगाया था, वो भी हम देखेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं प्राइमरी की को भी। फिर हमने मार्क्स बनाया, मार्क्स का हमने इंट यहाँ पर क्या करा, डेटा टाइप यूज करा। और नॉट नल हमने इसमें कंस्ट्रेंट लगा दिया, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, यानी कि मार्क्स किसी के भी एम्प्टी नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास प्राइमरी की। अब यहाँ पर हम प्राइमरी की को डिटेल में समझेंगे। देखो, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड यूनिक एंड नॉट नल, यानी कि ये क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड को हमारे एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी कि देखो, किसी भी दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उनके अंदर एक तो डिफरेंशिएटेबल पॉइंट चाहिए ना, तो वो होता है हमारे पास प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, रोल नंबर हमने बनाया, रोल नंबर को हम प्राइमरी की बनाते हैं। अक्सरतर हम अपने नंबर्स वाले जिसमें नंबर्स होते हैं ना, कॉमनली उनको हम प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, तो और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्राइमरी की तुम किसी को भी बना सकते हो। तो रोल नंबर क्योंकि हमें पता है क्लास के अंदर सबके डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी की बना देंगे। जब तुम रोल नंबर यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाते हो तो दो कंस्ट्रेंट साथ में लग जाते हैं कि वो एक तो यूनिक बन जाता है एंड दूसरा नॉट नल बन जाता है। अदर वेज टू डिफाइन प्राइमरी की, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था प्राइमरी की को, कि हमने रोल नंबर लिखा इंट, ठीक है, इस तरह से, एंड देन उसके पीछे हमने लिख दिया प्राइमरी की, कि हमारा रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की होना चाहिए। दूसरा कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। हमने एक टेबल बनाई क्लास नाम से, रोल नंबर एंड इंट उसका डेटा टाइप यूज करा, फिर हमने नेम लिखा, उसका डेटा टाइप यूज करा वैरचर, फिर प्राइमरी की हमने रोल नंबर को ऐसे दो पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया कि हमारा जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की होना चाहिए। अब देखो, प्राइमरी की है ना, हम दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। इसको एक बार हम करके देखते हैं। देखो, हम आ गए हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम अपना क्रिएट टेबल। हम क्रिएट टेबल बनाना चाहते हैं एक क्लास नेम से, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर, एंड देन उसके इसका हम डेटा टाइप यूज करते हैं इंट, कॉमा करेंगे, एंड देन हम लिखते हैं यहाँ पर अपना फॉर एग्जांपल नेम लिखेंगे। नेम हमारे पास होना चाहिए वैरचर। इसकी हम रेंज डिफाइन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको अब की बार 25 कर लेते हैं, कॉमा करते हैं। उसके बाद हम मार्क्स को भी स्टोर करा लेते हैं। मार्क्स हमारे पास होंगे इंटीजर वैल्यूज। अब देखो, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरे रोल नंबर है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं प्राइमरी की बना देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी की, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख लेंगे अपना रोल नंबर। देखो, इस तरह से हमारी एक कमांड यहाँ पर बन गई है, लेकिन देखो यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पर क्रॉस आ रहा था। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कंप्लीटली रन होगा। और साथ में अगर देखो, तुम रोल नंबर के साथ किसी और को भी यहाँ पर किसी दो कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोल नंबर एंड नेम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो हमने इतना अपना कमांड लिखा, इसको सिलेक्ट करेंगे, रन पे करते हैं, तो हमारा ये टेबल भी बन गया क्लास। एंड अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पर क्लास, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर हमारी टेबल हमको दिखने लगी, रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स। अभी हमने कोई डेटा स्टोर नहीं करा, बट डेटा भी हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। अब देखो, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फॉरेन कीज। देखो, फॉरेन कीज क्या होते हैं, लिंक बिटवीन टू टेबल्स, यानी कि ये दो टेबल को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि देखो, हमने कोई टेबल बनाई फीस नाम से, एंड उसके अंदर हमने एक स्टूडेंट आईडी नाम से कोई एक कॉलम बनाया, देन फीस नाम से एक कॉलम बनाया, और फॉरेन की से हमने स्टूडेंट आईडी और जो क्लास यहाँ पर टेबल है उसका हमने रोल नंबर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यानी कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारी फीस नाम की टेबल है उसके अंदर जो स्टूडेंट आईडी है इसको बना देना फॉरेन की।
और फॉरेन की बनाएँगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा किसी पुरानी टेबल का। क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्लास नाम की टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमारे कुछ रोल नंबर्स होंगे एंड कुछ बच्चों के नाम होंगे वगैरह-वगैरह। और हम चाहते हैं कि उन बच्चों का हमने एक फीस नाम से अलग से टेबल बनाई और उसके अंदर क्या होगा, बच्चों के रोल नंबर होंगे एंड उनका फीस लिखा होगा। तो देखो वहाँ पर हो सकता है कि 101 जिसका रोल नंबर है, वो दोबारा से फीस दे दे, ठीक है? उसी बार रोल नंबर 2 ने भी 2 बार फीस दे दी, 3 बार फीस दे दी, ठीक है? अलग-अलग टाइप के हमने उनसे फीस ली है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी की हमारी किसी टेबल के अंदर क्या होगी, यूनिक होगी एंड नॉट नल होगी। लेकिन फॉरेन की हमारी यहाँ पर डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे कि 101 ने एक बार यहाँ पर पेमेंट करी, 101 ने दोबारा पेमेंट कर दी। तो 101 क्या है? अब हमको देखना है कि 101 किसका नाम है, ठीक है? किसका रोल नंबर है? तो हम जाएँगे अपनी क्लास टेबल के अंदर और वहाँ पर देखेंगे अच्छा हाँ, 101 है राम का। तो ये दोनों टेबल्स कनेक्ट हो गई। हमने दे दिया कि जो क्लास है उसका जो रोल नंबर है, यानी कि जो क्लास है उसका जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, लेकिन वो किसी दूसरी टेबल का जिसका नाम है फीस उसका फॉरेन की है। ठीक है? फॉरेन की यानी बाहर का। तो हमने स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की बना दी क्योंकि ये बाहर की आईडी है, ठीक है? ये एक्चुअली में रोल नंबर्स है जो क्लास टेबल के अंदर हैं। अब चलते हैं आगे, अब है हमारे पास डिफ़ॉल्ट यानी कि सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ नन इज़ प्रोवाइडेड, यानी कि अगर हमने कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड किया, तो डिफ़ॉल्ट से हम उसके अंदर लिख देते हैं कि 80, जैसे कि हमने किसी बच्चे का रिकॉर्ड्स यहाँ पर डाले, ठीक है? अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करे, बट हमने उसकी ऐज नहीं बताई, तो उसकी ऐज डिफ़ॉल्ट से 18 कर देना, ये कंस्ट्रेंट सिर्फ़ ये बताता है। अब अगला है हमारे पास चेक, यानी कि चेक हमको नाम से ही पता चल रहा है, इंश्योर्स वैल्यूज़ मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। हम चेक लगा देते हैं किसी भी कॉलम पे। जैसे कि हमने कोई टेबल बनाई टेस्ट नाम से एंड उसमें हमने नेम बनाया varchar 50, ऐज हमने बना दी इंटीजर, हमने इसमें डेटा टाइप लगा दिया एंड चेक हमने इस पे एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ऐज को चेक करना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं है। अगर 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो ये उसको लेगा एंड अदरवाइज़ ये एरर दे देगा।